Hey guys, welcome back to my channel. I am Ayushi, a second year nursing student at IIMS Rishikesh. So yes, now I am in second year, not officially क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, बट कह सकते हैं सेकंड ईयर में हूँ, मतलब हाँ हूँ मैं सेकंड ईयर में। कोई ये नहीं बोलेगा कि अभी रिजल्ट नहीं आया, फर्स्ट ईयर में हो तुम, सेकंड ईयर में हूँ मैं। सो बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, मैंने बिल्कुल ही वीडियोस बनाना छोड़ दिया था। उसका बहुत सारे मतलब मैंने पोस्ट भी करा था, बहुत सारे रीजंस। हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम जैसा चाहते वैसे नहीं होती, बट हमें काम करते रहना चाहिए। बस बात ये कि मैं काम करते रहना चाहिए। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कहते हो कि दीदी नर्सिंग इज गुड फॉर, मतलब है अच्छा है या नहीं, या फिर क्या स्कोप है, क्या बन सकते हैं, क्या रिस्पेक्टफुल जॉब है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्कोप्स ऑफ नर्सिंग के बारे में कि क्या नर्सिंग एक अच्छा करियर है, क्या नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, किन किन चीज़ों अपना करियर बना सकते हो। उन चीज़ों के बच्चे इस बार एम्स ज्वाइन कर रहे हैं नर्सिंग के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। मैं फर्स्ट ईयर में थी, मेरे को सच नहीं पता था, बट मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आपको भी गोल डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर नर्सिंग में हो तो आपको ये चीज़ें शुरू से सोच के रखो, थोड़ा सोच के रखो। फर्स्ट ईयर नॉट फॉर बहुत बड़े गोल्स, बट थोड़ा सा सोच के रखो कि आपकी लाइफ में आगे क्या करना है, मतलब आपको किस फील्ड में जाना है, आपको मास्टर्स करना है या फिर आपको नॉट से क्लियर करना है। ये सब चीज़ें आपको सोच के रखनी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आपको प्रिपरेशन अभी इतना जोरों शोर से स्टार्ट करनी होती है। थोड़ा बहुत सोच के रखो और 99% टाइम नहीं 95% टाइम एंजॉय करो। 5% पढ़ाई भी करो, 5% अपने करियर के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में भी सोचो। कॉलेज लाइफ बार नहीं आती तो एंजॉय करना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि पूरा एंजॉय करना है, लेकिन थोड़ा एंजॉय भी करते रहना है। आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपके स्कोप क्या है, या फिर आप कोई भी कोर्स करते हो तो आप ये गोल लेके करते हो कि आपको ये बनना है, ठीक है। तो इफ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हाँ बीइंग अ नर्स इज थोड़ा सा ऐसा है कि इंडिया में थोड़ा सा रिकॉग्निशन अच्छा नहीं मिलता, कि हाँ इनको एमबीबीएस नहीं मिला तो शायद ये नर्सिंग कर रहे हैं, या फिर लोग कहते हैं कि इट इज नॉट रिस्पेक्टफुल कोर्स नहीं है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर एज अ नर्स काम नहीं भी करना चाहते तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है जो मैक्सिमम बच्चे शायद करना चाहते हैं, नॉर्स से क्लियर करना चाहते हैं। अब उसके अलावा क्या कर सकते हो, मेरी इस वीडियो में ये देखेंगे, बिकॉज ये वाली चीज़ तो बहुत कॉमन है कि हम नॉर्स से दे रहे हैं, हमने एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन गए, ये चीज़ तो बहुत कॉमन थी। लेकिन आप और क्या कर सकते हो उसके अलावा, नॉर्स के अलावा आप और क्या कर सकते हो, इस वीडियो में ये जानेंगे। इट्स नॉट इंजेक्शंस एंड बेडसाइड्स एनीमोर। नर्सिंग इज इवॉल्विंग, इट्स ग्रोइंग, इवॉल्विंग एंड स्प्रेडिंग इट्स विंग इन एवरी डायरेक्शन. Hospitals to helicopters, from community villages to international research labs. So firstly, we'll divide this video in certain segments. So the first thing that you can do after doing nursing is this clinical scope, the heartbeat of nursing. अगर देखा जाए तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आफ्टर डूइंग नर्सिंग, आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन वो नर्सिंग के एग्जाम क्लियर करते हैं एंड वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, या फिर किसी भी हॉस्पिटल में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं, वेदर इट इज इंटरनेशनल और वेदर इट इज इन आवर कंट्री। अब तो बहुत ज्यादा स्कोप ऐसे इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले मैं मतलब मेरी सेकंड ईयर की क्लास हुई है, दोस्तों दोनों में, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट, तो मैं मेरी सेकंड ईयर की भी क्लास हुई है। मैं जस्ट अभी सेकंड ईयर में गई हूँ और मेरे को शायद हमारे प्रोफेसर थी अभी 2 दिन पहले, वो ऐसे बता रही थी कि बेसिकली वो केरला से हैं, तो ऐसे बता रही थी कि हमारे तरफ तो बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनली जा रहे हैं। मतलब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं केरला में, मतलब मेनली वो ऐसे बताई थी कि केरला के ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है जो नर्सिंग करते हैं वो इंटरनेशनली मतलब बाहर जाके एज अ रजिस्टर्ड नर्स प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ऐसे टाइप की चीजें वो बता रही थी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप इंटरनेशनली एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। एंड मैं बहुत सारे चैनल ऐसे सजेस्ट कर सकती हूँ जो ये चीज के लिए गाइड करते हैं कि आप कैसे इंटरनेशनली जा सकते हो। उसके लिए ऑस्की का एग्जाम, उसके लिए आपको एक ऑस्की का एग्जाम भी देना पड़ता है, उसके लिए आपको आईएलटीएस या ओईटी क्लियर करना पड़ता है। अगर आपने कभी सुना हो तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ आप इंटरनेशनली जा सकते हो। आपने ये चीज सुनी होगी, ओईटी का एग्जाम और आईएलटीएस का एग्जाम में क्लियर करना पड़ता है एंड एक ऑस्की भी क्लियर करनी पड़ती है कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में। तो अगर किसी भी कंट्री जाना चाहते हो, इंटरनेशनली काम करना चाहते हो, तो आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम क्लियर करके वहाँ पे जा सकते हो एंड सैलरीज तो बहुत अच्छी है। क्लिनिकल स्कोप की, तो क्लिनिकल स्कोप तो बहुत अच्छा है। या तो आप नर्सिंग का एग्जाम क्लियर करके आप एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हो, या फिर आप किसी भी हॉस्पिटल में इंडिया में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट। और अगर आप इंटरनेशनली जाना चाहते हो तो वो भी काम कर सकते हो। The second thing that you can do is specialty या फिर मास्टर्स। तो जब हम नर्सिंग कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हम मास्टर्स भी कर सकते हैं किसी स्पेशलिटी में। जैसे मान लो मेरे जो टीचर्स हैं वो जो हमें पढ़ाते हैं, जैसे कि हमारी कोई टीचर है जो हमें साइकाइट्री पढ़ाती है या साइकोलॉजी पढ़ाती है, सॉरी हमें साइकोलॉजी पढ़ाती है। तो अगर हम उनकी स्पेशलाइजेशन पूछते हैं तो उन्होंने साइकाइट्री में स्पेशलाइजेशन करा है, मास्टर्स करा है, साइकाइट्री मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मास्टर्स करा है, ऐसे करके चीजें होती है। तो आप अगर एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे मान लो आपका इंटरेस्ट साइकाइट्री में है, तो आप साइकाइट्री में आगे जाके मास्टर्स कर सकते हो। मेरी टीचर है जिन्होंने न्यूरोलॉजी में मास्टर्स करा है। सो इस तरह से आप आगे जाके स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप नर्सिंग के फील्ड्स में कर रहे हो। जैसे इफ मान लो आपने ग्रेजुएशन करा नर्सिंग में और आप मास्टर्स करना चाहते हो साइकाइट्री से, नॉट साइकाइट्रिक नर्सिंग से, साइकाइट्री से, तो वो भी कर सकते हो। अब मतलब सुपर स्पेशलाइज हो सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने नर्सिंग के सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करा, आपने किसी और सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करा। वैसे आज मेरी क्लास चल रही थी, मैं क्लास में थी, आज फॉरेंसिक की क्लास थी। तो हमारे प्रोफेसर बताया, मैं ज्यादा प्रोफेसर का एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि मैं जो सीखती हूँ उनसे ही सीखती हूँ, तो मैं आपको वो चीज बताती हूँ। तो उन्होंने आज बताया कि क्या होता है कि जब हम फॉरेंसिक नर्सिंग हमारा एक सब्जेक्ट है सेकंड ईयर में, आप अगर अभी फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो आपको सेकंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा फॉरेंसिक नर्सिंग। तो फॉरेंसिक नर्सिंग एक सब्जेक्ट होता है, उसमें फॉरेंसिक साइंस पढ़ते हैं। तो मैम ऐसे कह रही थी कि अगर आप एज अ फॉरेंसिक नर्स काम करना चाहते हो तो आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जो भी आप किसी भी कॉलेज से आप जो करो, आईएनसी के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं उनके अंदर आपने पढ़ लिया। आफ्टर दैट आप मास्टर्स कर लो फॉरेंसिक साइंस में। तो आप क्या कर सकते हैं, एज अ फॉरेंसिक नर्स काम कर सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन फॉरेंसिक में कर लो। तो क्या होता है, अभी इंडिया में तो ऐसा स्कोप नहीं ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है फॉरेंसिक नर्स का भी। एज वेल एज अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो फॉरेंसिक नर्स की तरह तो वो तो और अच्छा है। तो इसलिए आप
ये भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। मास्टर्स इन द सेंस कि आपको अगर मतलब पीडियाट्रिक हो गया एंड गायनेकोलॉजी हो गई, साइकेट्री हो गया, आप किसी चीज़ में भी स्पेशलाइज कर सकते हो, अपनी फील्ड चूज कर सकते हो, उसमें रिसर्च कर सकते हो, आगे पीएचडी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई करना चाहते हो एंड आप बहुत अच्छा अपने फील्ड में मास्टरी करना चाहते हो। नर्स प्रैक्टिशनर, अब ये नई चीज़ ऐड हुई है। कैसे नई चीज़ ऐड हुई? नर्स प्रैक्टिशनर जो होती है वो दे कैन प्रिस्क्राइब, जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे ही नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स आता है। अगर आप कुछ वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप हमारा मतलब नर्सिंग कर रहे हो, मतलब नॉर्मल नर्सिंग कर रहे हो, नर्स प्रैक्टिशनर का भी कोर्स कर सकते हो। वो और ज्यादा स्पेशलाइज कोर्स है, वो इंडिया में इतना ज्यादा अभी पॉपुलर नहीं है, बट बाहर की कंट्रीज में भी वो ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप चाहो तो एज एन एमपीवी नर्स प्रैक्टिशनर भी काम कर सकते हो। दो टाइप के नर्स होते हैं, एक होती है रजिस्टर्ड नर्स, एक होती है नर्स प्रैक्टिशनर। तो आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो। रजिस्टर्ड नर्स क्या होती है, नर्स प्रैक्टिशनर का काम क्या होता है। नर्स प्रैक्टिशनर थोड़ी प्रिस्क्राइब भी कर सकती है मेडिकेशंस। ये वर्क एज अ ट्यूटर और एज अ एजुकेटर। तो जैसे एज अ एम्स ऋषिकेश, अगर मैं एम्स ऋषिकेश की बात करती हूँ, हमारे पास जहाँ पे जितने भी ट्यूटर्स हैं वो उन्होंने ऐसा मतलब बहुत अच्छे, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है मतलब बेसिकली, क्योंकि ट्यूटर्स इतने अच्छे हैं। अब अगर बात करूँ ट्यूटर्स की, तो ट्यूटर कैसे बनते हैं? आप सोचो, आपने ग्रेजुएशन करी, आपने मास्टर्स करा, मास्टर्स करने के बाद आपने एग्जाम क्लियर करा, एम्स का जो भी एग्जाम होता है टीचिंग के लिए, वो आपने इंटरव्यू क्लियर करा एंड आप एज अ टीचर अपॉइंट हो गए। तो आप यहाँ पे कहलाते हो नर्सिंग ट्यूटर। नर्सिंग ट्यूटर कहलाते हो। एंड जो नर्सिंग ट्यूटर होते हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो आगे जाके प्रोफेसर बन जाते हैं। मतलब अगर उनको ज्यादा थोड़ा और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो धीरे धीरे वो प्रोफेसर बन जाते हैं उस चीज में। तो आप ऐसे अलग अलग जगह पढ़ा सकते हो। अगर आपका टीचिंग में एज अ, अगर आपका जो पैशन है वो टीचिंग है, आपको चाहिए कि मैं टीच करूंगी आगे जाके, मतलब कॉलेजेस में प्रोफेसर बनूंगी, ऐसे टाइप की चीज़ है, तो आप ये भी परस्यू कर सकते हो। अगर मैं अपने बचपन का किस्सा बताती हूँ, मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं हमेशा साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं साइंटिस्ट बनूंगी। एंड तो अगर अभी साइंटिस्ट बनना चाहते हो, जैसे आपने नर्सिंग करी एंड आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को बहुत अच्छा मानते हो, जैसे सपोज मान लो मैंने नर्सिंग करी और मेरे को साइकेट्री बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। मैंने अपने कोर्स में हमको साइकेट्री में नर्सिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने साइकेट्री की बड़ी को कम लगी एंड कहा कि मैं साइकेट्री में आगे रिसर्च करूँगी, मैं आगे पेपर पब्लिश करूँगी, या फिर मैं ऐसी चीज़ें और ज़्यादा पढ़ूंगी। तो मैंने क्या करा, मैंने मास्टर्स साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन करा एंड आफ्टर दैट मैंने पीएचडी कर ली किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। एंड उसके बाद मैंने उस चीज़ को, जब मैंने पीएचडी कर ली तो मैं उस फील्ड में अच्छे से काम कर सकती हूँ, मैं उस फील्ड के पेपर्स पब्लिश कर सकती हूँ। एंड एज वेल एज अगर आपका ये सपना था कि डॉक्टर नहीं लगा मेरे नाम पे, तो पीएचडी कर सकते हो, आपके नाम पे डॉक्टर लगता है एंड आप रिसर्च कर सकते हो इसमें और इनहांस कर सकते हो हेल्थ केयर फील्ड को। तो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो आप यहाँ पर हेल्थ केयर फील्ड में पीएचडी करके। जैसे मेरे प्रोफेसर है वो अभी ट्यूटर है और वो पढ़ाते पढ़ाते पीएचडी कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एज अ ट्यूटर काम कर रहे हो, साथ में पीएचडी कर रहे हो, अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हो, आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी तो आप और आगे आपके लिए और रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि आपकी पीएचडी जब कंप्लीट हो जाती है तो एज एसोसिएट प्रोफेसर भी अपॉइंट हो सकते हो, आप एज अ प्रिंसिपल भी अपॉइंट हो सकते हो। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एज वेल एज आप रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे, आपको अलग अलग एम्स जाने का मौका मिलेगा, अपने प्रेजेंटेशन दोगे आप वहाँ जाके, जो भी आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं अगर आपने किसी एक चीज पे बहुत अच्छे से काम करा है। तो इफ अगर आपका किसी 4 साल में आपका किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगता है तो आप उसमें मास्टर्स करके आगे पीएचडी कर सकते हो, आगे आप रिसर्च कर सकते हो। आप कितने आगे जा सकते हो, जैसे मान लो आपने नर्सिंग क्लियर करा, 6th में नर्सिंग के बारे में बताऊंगी। अगर आपने नर्सिंग क्लियर करा, आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए। अब नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आप काम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है धीरे धीरे, एंड जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आप डीएनएस बन जाते हो, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एएनएस बन जाते हो, एनएस बन जाते हो, सीएनओ बन जाते हो, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। पूरे के पूरे एक हॉस्पिटल की एक ही सीएनओ होती है, हमारे यहाँ एक ही सीएनओ है एक हॉस्पिटल की। तुम सोचो इसमें कितने कितने आगे जा सकते हो आप, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर बने, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बने, एएनएस बने, डीएनएस बने, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन रहे हो, सीएनओ बन रहे हो। एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपकी सैलरी भी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो कि नर्सिंग ऑफिसर बन के और ज़्यादा आगे और ज़्यादा आगे जाना चाहते हो इस फील्ड में, तो आप नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। कि आप नॉर्सेट का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो और आप इसमें भी आगे हायरार्की है, बहुत आगे जा सकते हो इसमें भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एंड मैंने दूसरा ये बताया था आपको कि आप इंटरनेशनली भी जा सकते हो, आप किसी भी कंट्री जा सकते हो, लेकिन उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। भाई इंग्लिश रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आइल्स ओईटी का एग्जाम होता है, उनका अपना एक ऑस्की होती है, वो क्लियर करना पड़ता है। एंड साथ ही साथ अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो कनाडा के एक अलग से एग्जाम होता है, एनक्लेक्स आरएन करके। तो इसमें मैं एक वीडियो बनाने वाली थी, मैंने एक वीडियो शायद इस पे प्लान भी करी थी, बट मैंने शायद बनाया नहीं। इफ यू वांट देन कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल एनक्लेक्स आरएन एंट्रेंस एग्जाम पे, जिसको आप क्लियर करके कनाडा मूव कर सकते हो और वहाँ पर एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। कुछ अपकमिंग फील्ड्स है नर्सिंग में जो आगे बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। टेलीहेल्थ नर्सिंग, जीनोमिक नर्सिंग, पैलिएटिव नर्सिंग, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, फोरेंसिक नर्सिंग, ये सारे फील्ड्स जो है वो अभी ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, यानी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो अगर आपको इस फील्ड्स में जाना है तो आपको इनके बारे में रिसर्च करना होगा। जैसे टेलीहेल्थ नर्सिंग, आपने सुना टेलीहेल्थ, व्हाट इज टेलीहेल्थ? बेसिकली हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जब पेशेंट आता है ऐसा ओपीडी बेसिस पे आता है तो फिर वो बार बार नहीं आ सकता अगर वो कहीं दूर से आ रहा है तो अगर उसे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए या उसे कुछ बातें करनी है डॉक्टर से अपनी या फिर नर्सिंग नर्सेस से, तो उस केस में वो कॉल करता है। मतलब उसके एक डेज होते हैं, एक पर्टिकुलर डे होता है, उस पर वो कॉल करता है एंड तब उसे मतलब वो आराम से वहाँ पर फिजिशियन से बात कर सकता है या फिर हेल्थ प्रोवाइडर से बात कर सकता है, अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो टेलीकम्युनिकेशन में आता है, जो आजकल की सबसे ज़्यादा राइजिंग फील्ड है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। इवन एम्स ऋषिकेश में भी एक पर्टिकुलर एरिया है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, टेली हेल्थ के लिए। सो ये एक राइजिंग फील्ड है नर्सिंग में। जिनोमिक, जेनेटिक नर्सिंग, ये बहुत ज़्यादा मतलब नई फील्ड सारी। फॉरेंसिक नर्सिंग, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका इंटरेस्ट है फॉरेंसिक वाली फील्ड में तो वहाँ जा सकते हो फॉरेंसिक नर्सिंग में। पैलिएटिव केयर नर्सिंग एंड योर नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें फर्स्ट टाइम एक सब्जेक्ट में ऐड हुआ है, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स।
इसका मतलब होता है हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का कैसे यूज कर सकते हैं हेल्थ केयर सेटिंग में। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, अगर आप चाहो तो आगे उसके बारे में भी पढ़ सकते हो, उसमें भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने मतलब जब हमने फर्स्ट ईयर में ऐसा हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा था तो ऐसा हमें लगा था क्यों ही रोल है इसका, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप पढ़ोगे कभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीजें भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक हेल्थ केयर सेटिंग में एक चीज होती है जिसको हम आयुष्मान भारत कहते हैं। आपने नाम सुना होगा आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत में एक कार्ड होता है, वो कार्ड हम अपने ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। एंड अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आ रहा है तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड बनता है, तो उसके लिए एक आयुष्मान नंबर होता है। एक आपने सुना होगा पेशेंट की एक यूएचआईडी होती है, यूएचआईडी से पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीजें जो है वो कैसे कैसे प्रोसेस होती है, आईटी लेवल पे कैसे प्रोसेस होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यही पेशेंट है, क्या इसका आयुष्मान भारत बनना है, इसका आयुष्मान भारत नंबर क्या है, ऐसे ऐसे टाइप की चीजें होती है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में। तो आप नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स को भी एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो अगर आपका फील्ड अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादातर आईटी फील्ड्स में है। एवर आस्क यू नर्सिंग का स्कोप क्या है, तो you just tell them कि nursing is not just a profession, it's a revolution in progress. To nurse, be proud of yourself. So if you found this video helpful, then please like and subscribe to my channel. Please like this video and subscribe to my channel. And if you want any other topic जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ तो please comment section में मेरे को बता देना. And that's it for the video. Thank you. Bye bye. पढ़ाई करते रहो.